इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। बस एक फैसला करो कि आप प्रेम में चलोगे और जितना हो सके आप लोगों के लिए एक आशीष बनोगे, चाहे जहां हो। आमीन। कुरिन्थियों 3:18 परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, मतलब पूरी तरह से बदलना, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। एम्प्लीफाइड बाइबल में लिखा है महिमा से महिमा तक, और शब्द महिमा का मतलब है परमेश्वर की सभी प्रतिष्ठा का प्रदर्शन हो। तो इसका मतलब है अगर आप परमेश्वर और उनके वचन के साथ बने रहेंगे, आप बढ़िया होंगे और थोड़े बढ़िया और थोड़े बढ़िया और थोड़े बढ़िया हो जाएंगे। और अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो एक दिन आप यीशु तरह लगने लगोगे। आमीन। और एक न एक दिन आप इस कदर उनसे भरे होगे, आप किसी से नाराज नहीं रह पाओगे, क्योंकि नाराज रहने से आपकी आत्मा को चोट पहुंचेगी। आपसे एक बात कहूं, आपके पास फिजूल वक्त नहीं है, आपके पास बिल्कुल वक्त नहीं, और मेरे पास भी शक्ति नहीं है। नाराजगी आपको थका देती है, पता है ना। और आप में से कितनों को पता है कि आपके नाराज रहने से वो बदल नहीं जाएंगे। रोमियो 18:12 में, और इस संसार के सदृश बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से पूरी तरह बदलना, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। ठीक है, अब मैं आपको एक राज बताने वाली हूँ। अगर आप समझे तो आपको इससे काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसा करने के लिए मुझे किसी प्रचारक ने नहीं, बल्कि परमेश्वर ने कई साल पहले सिखाया था, और ये उस छोटी सी किताब में लिखा है जो मैंने आपको दिखाई है। ठीक है, बाइबल को बस यूं ही न पढ़े, मेरा मतलब है ये अच्छी बात है। अगर आपको हर साल बाइबल पढ़ने का मन होता है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपको इसे एक कॉलेज कोर्स की तरह लेना होगा। अगर आपको लोगों को माफ़ करने में तकलीफ हो रही है तो थोड़ा और अध्ययन करें। भाई आजकल सब कुछ कितना आसान है, 40 साल पहले इतना आसान नहीं था। मेरा मतलब आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि एक संदेश तैयार करने में कितना वक्त लगता था। अब आपको बस इंटरनेट पर जाना है और कहना है माफ़ी के बारे में कुछ वचन दिखाओ, और वो आपको दिखाएंगे। वैसे मेरी सलाह है, और मैं सलाह दे रही हूँ, अगर आपको बस टाइप करना है या पेस्ट करना है या कॉपी करना है, आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि हाथ से लिखने का मज़ा ही कुछ और होता है। एक नोटबुक लो और लिखना शुरू करो। इसे करने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन इसमें मज़ा भी आता है। तो उन वचनों को लिख लो और फिर फैसला करो कि आप लोगों से प्यार करना सीखोगे। आप इतनी जल्दी नाराज़ नहीं होंगे, आप लोगों से नाराज़ नहीं रहोगे। आप में से कितने ऐसा चाहते हैं? आप ऐसा नहीं चाहते हैं क्या? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसे कैसे हासिल करना है। ये नहीं होगा अगर आप किसी प्रार्थना की कतार में खड़े होकर किसी प्रचारक का इंतजार करोगे कि वो आप पर हाथ रखे। आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आपको एक फैसला लेना होगा, और साथ ही कुछ काम भी आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको इसे खुद करना पड़ेगा। कितने हैं जो माफ़ करने में माहिर होना चाहते हैं? मेरा मतलब आपको इस तरह होना चाहिए, बैंग, मैं तुमसे नाराज़ नहीं रहूँगी, मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती, क्योंकि सच कहूँ अगर कोई आपको चोट पहुंचा रहा है, वो परमेश्वर को चोट पहुंचा रहे हैं। यीशु ने कहा अगर वो आपको अस्वीकार कर रहे हैं तो मुझे अस्वीकार कर रहे हैं। वो बुरा मानते हैं जब लोग आपसे दुर्व्यवहार करते हैं, और अगर आप उसे परमेश्वर के हाथ सौंप देंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उसका ख्याल रखेंगे और उससे पलट देंगे। यशायाह 61 कहता है तुम्हारी नाम धराई की संति दूना भाग मिलेगा। तो आप इन वचनों को लिख लीजिए और दिन में 2 बार इन्हें जोर से कहें, और इन्हें ऐसे लिखें जैसे आप खुद के बारे में कह रहे हों। मुझे चोट पहुंचाना नामुमकिन है, मैं आसानी से नाराज नहीं होता,
और हर घोषणा के आगे आप वचन लिखें जहां से आपको मिले हैं, जो आपके मन को नया करता है। जब तक हम सही तरह से सोचेंगे नहीं, हम सही कार्य नहीं करेंगे। समस्या यहाँ ऊपर है। जब आप सही तरह से सोचेंगे, जहां मन जाता है वहीं इंसान भी आपका व्यवहार सही सोच का अनुसरण करेगा, लेकिन साथ ही गलत सोच का भी। इसलिए अगर आप पूरे दिन बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि उस इंसान ने आपके साथ क्या किया, ये नाइंसाफी है, और फिर आप उस हर इंसान से चुगली करेंगे जिससे आप कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं, आपकी नफरत कम नहीं होने वाली है। ये बिल्कुल भी नहीं होगा। परमेश्वर की अर्थव्यवस्था को देखने से पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा। अपने आप को पाप के लिए मरा समझो। इसका मतलब खुद के लिए पाप को मृत समझो। मैं पाप के लिए मृत हूं। अगर आज मैं आपको ये बात समझा सकूं तो मैं आपको एक महान राज दे पाऊंगी कि आप अपने जीवन में पाप पर जीत कैसे हासिल कर सकते हैं। पता है, अगर आपको खाने की समस्या है, दिन 20 बार ये मत कहते रहिए मुझे खाने की समस्या है, मुझे खाने की समस्या है। आप जिससे भी मिले, मुझे खाने की समस्या है, जबकि आपको ये कहना चाहिए कि मुझे खाने की समस्या बिल्कुल भी नहीं है। मैं जीत से कहीं अधिक हूँ। वो जो मेरे अंदर है वो उससे महान है जो संसार में है। समझे? अब शायद आपको इसे 6 महीने या 1 साल तक करना पड़े, लेकिन किसे परवाह है। कम से कम आप सही दिशा में जा रहे हैं। आप उसी जगह पर फंसे हुए नहीं हैं। अब मुझे नहीं पता अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं या नहीं, यदि ये काम करेगा ही नहीं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, मैंने 65 चीज़ों की सूची बनाई है जो मैं अपने जीवन में होता हुआ देखना चाहती हूँ, और मैंने कहा वो सब है और उसमें से एक भी सच नहीं है। और इस वक्त मैं आपसे कह सकती हूँ, सच में उसमें से हर एक चीज़ मेरे जीवन में सच हो गई है। हर चीज़ मेरे जीवन में सच हो गई है। उनमें से हर एक चीज़। आपको अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि जो आपके दिल में है वो आपके मुंह से बाहर आता है, और जीभ के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं। इसे साथ में जोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। बाइबल में ये नहीं लिखा है कि पहाड़ के बारे में बात मत करो। इसमें लिखा है इस पहाड़ से कह सकोगे। अब मैं किसी ऐसे इंसान से बात करूंगी जो मेरी बात समझ रहा है। अब किसी को भी चुनो जो एक बंधन है, व्यसन है, एक समस्या है। मान लो जलन को लेकर आपको एक समस्या है, या आपको ईर्ष्या से समस्या है, या अभिमान, या जो भी ऐसी कितनी समस्याएं, हम उन सबको गिन नहीं सकते। लेकिन आपकी जो भी समस्या है, उस समस्या के लिए वचन को दवाई की तरह लेना। अगर मुझे सर दर्द है तो मैं सिर पर बैंडेज नहीं लगाऊंगी। अगर मेरा हाथ कट जाए तो मैं उस पर एस्प्रिन नहीं डालूंगी। हमें इतनी अकल तो है कि शारीरिक बीमारियों के लिए कौन सी दवाई लेनी चाहिए। वैसे परमेश्वर का वचन दवाई है, आपकी आत्मा की दवाई, और रिफिल मुफ्त है। रिफिल्स बिल्कुल मुफ्त हैं। रिफिल्स पर कोई लिमिट नहीं है। डॉक्टर यीशु कहते हैं जब तक आप पूरी तरह से ठीक ना हो जाए, रिफिल करते रहिए। समझिए दोस्तों, पर मैं आपको एक बात बता दूं, आप आलसी होकर विजयी नहीं हो सकते। आप बस एक ही जगह बैठकर इसकी उम्मीद नहीं कर सकते कि जब कोई कुछ कहेगा तो आप आज़ाद हो जाएंगे। आपको खुद कुछ करने की ज़रूरत है। आपको उसमें कुछ मेहनत और प्रयास डालने की ज़रूरत है। आपको खुद मेहनत करनी होगी और आपको खुद आगे बढ़ना होगा। आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। प्यार दयालु है। वाओ, ये बहुत ही ज़रूरी है। दयालु। इफिसियों 4:32, एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो। मुझे वो वचन पसंद है जिसमें लिखा है, और यीशु करुणा से प्रेरित हुए जब आप में
करुणा होती है, आप प्रेरित होते हैं। ये तरस नहीं है, आप किसी पर तरस खाकर उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप के अंदर सच्ची करुणा है जिसमें प्यार भरा है तो आप किसी की भी मदद करने को प्रेरित होंगे, आप इसके लिए बलिदान भी करेंगे। आप दया के बारे में अलग अलग कहानियां सुनते हैं। आप में से कितने हैं जिन्होंने इस तरह की कहानियों को चुना है, सुना है, मुझे पसंद है, मुझे ऐसी चीजें करना पसंद है। मुझे लोगों की प्रतिक्रिया देखना बहुत पसंद है और मेरा मानना है कि काफी लोगों को मसीह के पास लाया जा सकता है अगर ज्यादातर मसीही यूं ही लोगों की भलाई करना शुरू करें। प्रेम भाव उन चीजों में से एक है कि किसी की भलाई करना जिन्हें आप जानते नहीं हैं, जो आपका कर्ज वापस नहीं चुका सकते, छुपकर चीजें करना। मैंने आपसे कल ही कहा था, किसी ने हमारे खाने का बिल भर दिया था। हम अपने खाने का बिल भरने गए, हम ह्यूस्टन में थे और उन्होंने कहा किसी ने आपका बिल भर दिया है। उन्होंने इसे गुप्त रूप से किया। वैसे आपको पता है मैं क्या करती हूँ, ये परमेश्वर की ओर से मेरे लिए एक तोहफे की तरह है। जैसे परमेश्वर कह रहे हो, कोई नहीं, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उनका तरीका है यह जताने के लिए कि वो मेरे लिए हाजिर हैं। आप कहोगे वैसे क्यों नहीं लोग आपके खाने का बिल भरेंगे, आप मशहूर हो। नहीं, दरअसल मैं उन लोगों के खाने का बिल भरती हूँ जिन्हें मैं जानती तक नहीं हूँ और उन्हें पता नहीं चलता। कभी कभी मैं किसी जवान जोड़े को 4 या 5 बच्चों के साथ खाते हुए देखती हूँ और मुझे याद है डेव और मैं, हम साल में सिर्फ एक ही बार बाहर खाना खाने जाते थे। शायद आपको भूलना नहीं चाहिए आप किस दौर से गुजरे थे और उन लोगों की मदद करना शुरू करें जिनकी हालत आप जैसी थी। आमीन। लूका 6:35 में लिखा है, वरन अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आस न रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी कृपालु हैं। कुलूसियों 3:12-13। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। मसीह में जो विश्वासी है उन्हें इसी तरह का रवैया रखना चाहिए। यहाँ से जाने के बाद मुझे इस तरह प्रचार करते हुए सुनकर बाहर पार्किंग लॉट में जाकर ऐसा न करें और किसी को बुरा भला बोलना शुरू करें। इतनी भी जल्दबाजी ना करें कि जाते वक्त किसी को धक्का देकर उन्हें गिरा दें। देखिए, ये एक समस्या हो सकती है। हम इस तरह के प्रचार सुनते हैं और फिर बस चले जाते हैं। सिर्फ सुनने से ही काम नहीं चलेगा, करना जरूरी है। देखिए, अगर आपको जल्दी गुस्सा आ जाता है, आपको अच्छे से सीखने की जरूरत है प्रेम से कैसे चलना है। पवित्र आत्मा से अध्ययन सीखिए, छोटी मोटी अच्छाई के काम करते रहिए। अब मैं आपको अपनी जिंदगी से कुछ उदाहरण दे सकती हूँ या अपने बच्चों की जिंदगी से, क्योंकि मुझे इतना ही पता है, तो मैं हमारी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चीज कितनी सामर्थी है। छोटी मोटी अच्छाई के काम करना उनके लिए जिन्हें आप जानते तक नहीं है, यह दर्शाता है कि आप में भी अच्छाई है, आपका इरादा बिल्कुल साफ है। आप बस उन्हें आशीष देना चाहते हैं। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं उन्हें आशीष देना चाहती हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। मेरा मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो मैंने ये कहानियाँ कई बार आपको सुनाई हैं। अब मुझे याद नहीं है कि मैंने उन्हें यहाँ बोला है या आपने इसे टीवी पर देखा है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी कहानियाँ हैं। तो पता है, हमें लोगों के प्रति कई धारणाएं होती हैं और इसलिए हमें उन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं है जो हमारी तरह नहीं है। और आजकल के कुछ नौजवान हमारी तरह बिल्कुल नहीं है। पता है, वो बस उनके बालों में 5 अलग तरह के रंग होते हैं
और उनके शरीर में कई भेदक होते हैं और हर जगह टैटूज होते हैं और वो काली लिपस्टिक लगाते हैं और पता है जो भी हो। और इसलिए अगर आप एक धर्मी मसीही हैं तो भाई आप गए काम से। मेरा मतलब धर्मी लोग इस दुनिया के सबसे बुरे लोगों में से एक हैं, वो फरीसी की तरह हैं। आप कुछ भी सही नहीं कर सकते, वो कोई ना कोई गलती ढूंढ ही लेंगे। तो मैं स्टारबक्स में थी और मुझे कॉफ़ी का एक और प्याला चाहिए था क्योंकि मुझे कॉफ़ी बेहद पसंद है। मुझे अपनी पसंद की कॉफ़ी चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं। और उस औरत ने कहा, ओ मैं आपको कॉफ़ी इस नई मशीन से बनाकर देती हूँ। और मैंने कहा मुझे उस तरह की कॉफ़ी पसंद नहीं, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। उसने कहा नहीं, मैं खुद आपके लिए बनाऊंगी। उसने कहा और अगर आपको पसंद नहीं आए तो मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। वैसे उसके बाल हवा में इस कदर लहरा रहे थे और उसमें हर तरह के रंग थे और आमतौर पर मैं उन तरह के इंसानों के साथ नहीं रहती। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा है कि सिर्फ इसलिए कि वो मेरी तरह नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर उनसे प्रेम नहीं करते। क्या आपने मुझे सुना? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपकी तरह नहीं है। और आप में से कुछ लोग टैटू को लेकर चिंतित हैं। पता है पुराने नियम में बाइबल में लिखा है कि लोग अपने शरीर पर टैटू करते थे, मैं परमेश्वर का हूं। खैर वाह, मुझे लगता है ये गलत है। वैसे मैं भी एक बनवाने की सोच रही हूँ। और मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि शैतान और धार्मिक लोग गुस्से में आग बबूला हो जाएं। मैं ठीक यहीं करवाऊंगी एक क्रूज और उसके नीचे लिखा होगा मैं यीशु को समर्पित हूँ। और मुझे चिट्ठी लिखकर ये मत कहना कि मैंने कितना गलत किया है क्योंकि मुझे आपसे इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं। जब आप आजाद हो जाते हैं तो शैतान पागल हो जाता है। ओह वाह, ये तो पागल हो गया है। सुनो भाई, हम वापस नहीं आने वाले हैं, ये औरत तो पागल हो गई है। क्या आप यकीन करेंगे मैं 78 साल की हूं और टैटू लगवाऊंगी। और लोग कहेंगे बहरहाल इस लड़की के शरीर पर कई सारे टैटूज थे, उसकी जुबान पर भेदक थे, उसकी पलकों पर भेदक थे। और देखिए उसने कहा ओ हाँ, मुझे ये कॉफ़ी पॉट पसंद है। उसने कहा आप इसे कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने कहा मैं कुछ पैसे बचाऊंगी और अपने लिए ख़रीद दूंगी, उसे करने में मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। खैर उसकी कीमत $100 की थी। तो मेरे लिए कॉफ़ी बनाई और पता है वो बहुत अच्छी थी। और फिर मैं वहाँ से जाने लगी और मुझे एहसास हुआ कि मैं एक मौका गंवा रही हूँ और मुझे लगा जैसे परमेश्वर ने मुझसे कहा वो कॉफ़ी पॉट उसे खरीद कर दो। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। ये काफ़ी अजीब लगता है जब आप किसी को जानते नहीं हैं और उससे जाकर कहते हैं मैं तुम्हें ये कॉफ़ी पॉट खरीद कर देना चाहती हूँ और वो भी आज ही। तो मैं कुछ देर के लिए घूमी और हिम्मत जुटाने लगी और मैं वापस गई और मैंने उसे बुलाया और मैंने कहा सुनो, मैं तुम्हें आशीष देना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी पॉट खरीदना चाहती हूँ। और फिर मैंने उसे $110 दिया और उसने कहा वैसे नहीं नहीं नहीं। क्या? अब क्या? और वो रोने लगी और जाहिर है मैं जल्द से जल्द वहां से भागना चाहती थी।
ये लो कॉफ़ी पॉट के पैसे, मैंने परमेश्वर की बात मानी। अब मैं चली। बस काम हो गया। वैसे इस तरह की चीज़ें यूँ ही नहीं होती हैं। तो 2 घंटे बीत गए और मैं किसी और दुकान के बाथरूम में गई थी और मैं दरवाज़ा खोल कर अंदर आती हूँ और वो दरवाज़े से बाहर आती है और उसने मेरी तरफ देखा। अब लोगों पर इस तरह का असर होता है। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, "आप इस दुनिया की सबसे अच्छी इंसान क्यों हैं?" जो कि मैं नहीं हूँ, पर आज तक किसी ने भी उसके साथ इतने अच्छे से बात नहीं की। आपको पता है कि इस दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरह की अच्छाई से वंचित हैं। उनके साथ उन्हें कभी प्यार मिला ही नहीं है। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें प्यार नहीं मिला है और आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। आप में लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने की क्षमता है। और तो मैंने कहा, खैर पता है क्या, मैंने कहा परमेश्वर मुझसे बहुत अच्छे रहे हैं और तुम्हें देखकर लगा कि तुम्हें भी आशीष की ज़रूरत है और इसलिए मैंने तुम्हें आशीष दी। और उसने कहा, खैर आपसे सच कहूँ, जो ऊपर बैठा है, मैं उससे थोड़ी नाराज़ हूँ। मुझे पसंद है जब लोग परमेश्वर की इस तरह से बात करते हैं। मुझे उन्हें कहने का मन करता है कि वो उन्हें बिल्कुल नहीं जानते। उसने कहा, मेरी माँ कैंसर में गुजर गई, तब से मुझसे नाराज़ हूँ। लेकिन उसने कहा, इसके बाद मैं अपना इरादा बदलने वाली हूँ। अब उसका उद्धार उसी समय नहीं हुआ, लेकिन उसकी ज़िंदगी में इसका असर यकीनन हुआ। एक और कहानी, अगर मैं इस तरह की अच्छी कहानियाँ सुनाऊँ तो आप कुछ देर और रुकेंगे। एक और कहानी, मेरे बेटा अपनी जीन्स का भुगतान करने के लिए कतार में खड़ा था। देखो, आप अपने बच्चों को ये सब सिखा सकते हो। और उसके सामने एक जवान लड़का था जिसने एक जोड़ी जीन्स को अलग रखा था। खैर मेरे बेटे ने बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं किया। उसने बस कहा, मैं ये जीन्स के पैसे दूंगा। उसे दे दो, हमें भी इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। मुझे याद है पहले मैं भी ऐसा ही किया करती थी। अब मुझे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, अब मैं उसके पैसे दे सकती हूँ। आमीन। मेरी बेटी भी कई बार ऐसा करती रहती है। अगर वो किसी दुकान में है और किसी को ज़रूरत का सामान ख़रीदना है जिसके पास पैसे नहीं है और वो चीज़ें निकालने लगता है, तो वो उसे कहती है, मैं पैसे दूंगी। वो कहती है, नहीं, मैं इसका भुगतान करूंगी, बस इन्हें दे दो। क्या लगता है परमेश्वर आपको आशीषित क्यों करते हैं? वो आपको आशीषित करने के लिए आशीष नहीं करते। वो आपको आशीष देते ताकि आप दूसरों के लिए आशीष बन सकें। और ज़रूरी नहीं ये कोई ऐसा हो जिसे आप पसंद करते हैं या जानते हैं, या कोई जो आपका एहसान वापस चुका सकता है। अच्छा होता है अगर आप किसी अनजान की मदद करते हैं। फिर एक कहानी। एक बार हम किसी रेस्टोरेंट में थे, तो आपको तो पता है, एक पानी के ग्लास के लिए भी, और आपको तो पता ही है मैं कैसी हूँ, मुझे इंतज़ार करना पसंद है। आखिरकार ये लड़की ऑर्डर लेने के लिए हमारे पास आई। उसने कहा, माफ़ करना, आपको इतनी देर तक इंतज़ार करना पड़ा। उसने कहा, हमारे यहाँ कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा कमी है। और उसने कहा, मैं 14 घंटे काम कर रही हूँ और पता है मैं थक चुकी हूँ। उसे पसीना छूट रहा था, सच में वो बहुत थकी हुई थी। और फिर हमने थोड़ी देर तक उसके साथ बातें की और बातों ही बातों में उसने कहा, मुझे इतना काम करना पड़ रहा है क्योंकि कोविड की वजह से मैं अपने बिल्स नहीं चुका पाई। और उसने कहा, मैं अपनी बिजली का बिल नहीं भर पाई और मुझे डर है कहीं वो बिजली न काट दे, और मेरा एक बच्चा भी है। खैर देखिए, अगर आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो फिर 25 मिनट तक आपको किसी प्रार्थना सभा में बैठने की ज़रूरत नहीं है, ये पता लगाने के लिए कि परमेश्वर कुछ करवाना चाहते हैं। तो टिप में हमने उसे $100 दिए, पर नहीं, परमेश्वर इससे खुश नहीं थे। हम वहाँ से गए और घर जाते समय मैंने कहा, डेव, हमें उसके बिजली के बिल का भुगतान करना चाहिए। तो हम तकरीबन घर पहुँच चुके थे और अगले दिन मैं इसे करने के लिए अपने कर्मचारियों में से किसी एक को
उसके घर भेजने वाले थे, क्योंकि मैंने सोचा मुझे अजीब लगेगा। और परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम्हें इसे खुद करना होगा। ठीक है, तो मैं वापस गई और उस दिन वो काम पर नहीं आई थी। फिर मैंने उस लड़की से कहा, उस वेट्रेस से मैंने कहा, मैंने उसका हुलिया बताया। मैंने कहा क्या आप उस लड़की को जानती हैं? और उसने कहा अरे हाँ मैं जानती हूँ वो कौन है। और उसने कहा और मैं ये भी जानती हूँ आप कौन है। और मैंने कहा ठीक है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कल वो मुझसे कह रही थी कि बिजली के बिल का भुगतान नहीं करने की वजह से उसकी बिजली कटने वाली है और मैं उसका भुगतान करना चाहती हूँ कि आप उसे ये ईमेल एड्रेस दे सकते हैं। और मैंने उसे अपनी बेटी का ईमेल एड्रेस दिया और मैंने कहा उससे कहना अगर वो अपनी बिजली का बिल मेरी बेटी को भेजेगी तो हम उसका भुगतान कर देंगे। खैर उसने किया और हमने भी, और उस दिन के बाद से मैं उससे नहीं मिली। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, वो औरत जो मुझे उस दिन मिली उससे पता है मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ का प्रचार नहीं करती जो मुझे पसंद नहीं है। अब मैं ये जताने की कोशिश नहीं कर रही ओ मैं कितनी अच्छी हूँ, क्योंकि पता है 40 साल पहले मैं ये कैसे थी। मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर चाहते थे कि मैं वो $10 किसी को दूं और मैं नहीं देना चाहती थी। मेरा मतलब अगर ये सच में आप है, पता हम चाहते हैं कि स्वर्गदूत प्रकट हों और 3 भविष्यवाणियां और 4 पुष्टियां $5 देने के लिए। अगर सच में ये आप है तो मैं करूंगी। और पता है परमेश्वर ने क्या कहा, भले ही ये मैं नहीं हूं, अगर तुम किसी को आशीष दोगी तो मैं नाराज नहीं होऊंगा। देखिए, किसी को आशीष देने के लिए आपको प्रार्थना सभा में जाने की जरूरत नहीं है। बस एक फैसला करें कि आप प्रेम में चलेंगे और देखना आप कितनों के लिए आशीष बन सकेंगे। काफी लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए आप एक आशीष साबित हो सकते हैं। आमीन। इस कार्यक्रम को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।